Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज कल वाले टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो कल आपको होमवर्क दिया था उसके वो सेंटेंस जिनको देखते हैं, यहां देखिए। सी राइट्स पेन, सी राइट्स इंक, सी राइट्स चॉक और एक ट्री का था वो आगे आ जाएगा जो टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें राइट्स में आएगा पेन एज एन इंस्ट्रूमेंट। अगर जब हम किसी के रूप में काम में लेते हैं, औजार से कोई काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में, तो विद का प्रेपोजिशन आता है विद। जैसे आई किल्ड ए डॉग विद अ स्टिक, विद द स्टिक, स्टिक वाज इन माय हैंड दैट टाइम and an old man was walking with a stick. यदि आप डॉग को पत्थर से मारते हो तो विद नहीं आएगा, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट इन योर हैंड दैट टाइम। काम करते इसमें इंस्ट्रूमेंट अगर साथ में है तो विद का प्रयोग होगा। यहां सी राइट्स इंक, इंक का प्रयोग होगा तो इन होगा, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं, हमारा जो भी मैटर लिखा रहता है इंक से बाहर नहीं होता। जो भी आपका लेटर अक्षर होता है वो इंक के अंदर ही होता है, ठीक है। एंड पेंसिल एक और था, पेंसिल, सी राइट्स पेंसिल। अब पेंसिल के लिए इन आएगा। अब आप यहां ये कहोगे कि पेन के लिए तो विद क्यों, ये तो दोनों एक ही चीज है, इसके लिए विद आया तो इसके लिए विद आना चाहिए। लेकिन नहीं, पेन का रोल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का ही होता है, लिखने का काम इंक से होता है। और पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो लिखते समय खत्म होता जाता है, और जब पूरा मैटर हो जाता है तो पूरी पेंसिल ही खत्म हो जाती है, यानी वो उसके अंदर ही लिखा जाता है, इसलिए इसके अंदर इन आएगा। और सेम सिचुएशन चौक में है, सी राइट्स इन चौक, क्योंकि चौक के अंदर ही वो लिखा जाए। जैसे इंक का जो प्रयोग हो रहा है उसी तरह से चौक का हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप विस्तार से इसको दिखाएं। ये तो अब शुरू करते हैं प्रेपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक में। इन एंड इनटू, एट एंड टू और फ्रॉम। अगर समय मिला तो टू फ्रॉम आएगा, वरना हो सकता है इसको अवॉइड भी कर दे। से पहले कल एक चीज हमने और छोड़ी थी, CLOTH आएगा, CLOTHE आएगा। दो चीजें, CLOTHE भी क्लॉथ्स, CLOTHS, CLOTHS, ये दोनों शब्द हैं। इनकी स्पेलिंग्स में दोनों का मतलब कपड़े होता है, लेकिन एक में यहां आता है, इसका मतलब ये तो वो कपड़े हैं, ये वो कपड़े हैं जो हम पहनने के काम में लेते हैं। कपड़े से कुछ पहनने की, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जो भी चीज बनाई है वो होते हैं क्लॉथ्स। इसको क्लोथिंग भी कहते हैं। ये क्लॉथ्स जो बिना सिला हुआ कपड़ा, जो जैसे किसी ने लिख रखा है ना क्लॉथ स्टोर, इसका मतलब वहां पर सिले सिलाए कपड़े नहीं मिलते, आपको कपड़ा मिलेगा, वहां से ले जाके आप टेलर के पास जाओगे तो ये सिचुएशन होगी कि ये एक शोरूम है, ये एक दुकान है जहां से आप गए और ये खरीदा। आप टेलर के पास गए, आप टेलर के पास जब जाओगे और टेलर से ले जाके ये दे दोगे, तब ये बन जाएगी। ये क्लियर है? यानी दुकान से आप यहां से गए दुकान पर, ये चीज खरीदी, टेलर के पास, तो क्लॉथ्स टेलर के पास जाने के बाद में ये ई टेलर के बाद में आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपकी ये चीज समझ में आई होगी। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इन और इनटू दोनों का मतलब अंदर होता है, ऐसे समझ लीजिए। इन का प्रयोग होता है जब कोई चीज पहले से अंदर हो, जैसे आई एम स्टैंडिंग या सिटिंग या स्लीपिंग इन द रूम, कमरे के अंदर स्थिर हूं और बिल्कुल आंशिक या पूर्ण रूप से घिरा हुआ हूं। पहले से अंदर है, समय के लिए भी आता है, आंशिक यानी थोड़ा बहुत, पार्टली या कंप्लीटली, सराउंडेड हूं, या रहने के लिए
आवास के लिए भी आ जाता है, देश या बड़े शहरों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। एक बार इनको थोड़ा देख लो। पहले से अंदर होने की अवस्था में आता है, स्थिर होने की अवस्था में आता है, समय के लिए आता है, कंप्लीटली और पार्टली सराउंडेशन के लिए आता है, और रहने के लिए आवास के लिए आता है। और अब मैं इनको मिटा के यहां इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। अब आप ये जैसे देखिए कि जैसे he is sitting in the room and there is a crow sitting on the tree के in the tree. Crow is sitting, यहां अगर क्रो बैठ जाएगा तो इनकी पोजीशन में आएगा। क्रो इज सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं आएगा। ऑन द ट्री क्रो तब आता है जब मान लीजिए कि इस तरह का कोई पेड़ हो, इस तरह का पेड़ हो, उस पे जाके बैठ जाए। लेकिन ये मानक दृष्टि से पेड़ नहीं है। पेड़ वो होगा जिसके सारी शाखाएं, पत्ती, तने सब चीजें होंगी, तो इसीलिए इसको हम नहीं मानेंगे। पेड़ जो जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, इसकी टॉप ब्रांच पे अगर ऊपर ही ऊपर अगर जाके कोई बैठ गया, पक्षी बैठेगा, तो क्योंकि वो टेंडर है, कोमल है, बैठते ही वो ब्रांच नीचे चली जाएगी। तो ये दोनों तरह की जो अगल बगल की जो ब्रांचेज है उनके बीच में आ जाएगा, कुछ बाहर रहेगा, कुछ अंदर रहेगा। तो इस स्थिति में इन का प्रयोग होगा। तो हमेशा सिटिंग इन द ट्री आएगा, जो भी ऊपर इसके बैठा है वो। ठीक इसी तरह से चेयर है, तो जैसे मोहन इज सिटिंग इन द चेयर, इन द चेयर, क्योंकि चेयर की कंडीशन भी ऐसे ही होती है। ये चेयर है, तो चेयर में जो साइड में जो हैंडल होते हैं, आदमी उससे घिरा रहता है थोड़ा बहुत, आंशिक, मैंने बताया ना, पार्टली या कंप्लीटली सराउंडेड रहेगा तो इनका प्रयोग हो पाएगा। तो यहां पर चेयर में जो आदमी बैठेगा तो वो निश्चित है कि थोड़ा बहुत घिरा हुआ होगा, तो इनका प्रयोग होगा। स्टूल पे अगर कोई आदमी बैठता है, स्टूल पे या बेंच पे आदमी बैठता है, अगर इस पे बैठेगा तो ऑन आएगा, इस पे इन आएगा, इस पे इन आएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा नजदीक से दिखाइए। इस पे अगर बैठा है तो ऑन आएगा, क्योंकि घिरा हुआ नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज से। इस पे बैठा है तो इन आएगा, घिरा हुआ है। इस पे बैठा है तो घिरा हुआ है। अब कई बार हमने ऐसी चेयर देखी है जिनकी ये चीजें नहीं होती हैं, और स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर कौन सी वाली चेयर, अगर ये चेयर होगी तो, चेयर को ये चेयर होगी तो, ये चेयर अगर आपको पिक्चर दे दी है ना कि ये चेयर है, इस पे बैठा है, तब बताओ, तब आप ऑन करोगे। अगर वाइट चेयर होगा तो चेयर, ये चेयर नहीं है, ये जुगाड़ है, चेयर नहीं है। तो चेयर के लिए आएगा, इनका प्रयोग होगा। दूसरी चीज है, समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, ही इज इन द रूम, स्थिर है, अंदर है। मोहन इज सिटिंग इन द चेयर, यहां इन आएगा। पप्पी इज स्लीपिंग द बेड, डॉग, पिल्ला, या मान लीजिए कि बच्चा, या मान लीजिए कि कोई भी, मैं, जो भी आदमी है, ही इज स्लीपिंग बेड, ऑन द बेड के इन द बेड, ऑन द बेड के इन द बेड, इन द बेड, ऑन द बेड नहीं आएगा। बेड का जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्विल्ट भी आती है, रजाई भी आती है, उसके अंदर सारी चीजें, पिल्लोज, सब चीजें आती हैं। तो अगर उसके अंदर सोएगा तो आदमी कुछ ना कुछ तो गिरा हुआ रहेगा। तो ये चीजें, एक बार ऐसा भी एक एग्जाम्पल मैंने देखा था कि सफारी गोइंग थ्रू द डेजर्ट, उसमें थ्रू था, वो भी डेजर्ट के लिए। तो डेजर्ट में तो ऊपर जाते हैं, लेकिन वो प्रेपरेशन अपने सिचुएशन के आधार पर आती है। तो पप्पी इज स्लीपिंग इन द बेड, अगर ये शब्द आ गया तो इसकी डेफिनेशन भी चेयर की तरह वही है कि उसके अंदर भी ये पिल्लोज, क्विल्ट वगैरह सारी चीजें आएंगी, तो इनकी पोजीशन ही आएगी। क्रो इज सिटिंग ट्री, इन द ट्री आएगा। ये दो सेंटेंस देखिए, सी केम ए कार, सी केम कार, दोनों में अलग अलग प्रेपोजिशन आएंगे। यहां पर यह है कि अगर ये डिटरमाइनर है, अगर ये आ जाता है किसी व्हीकल से, अगर आप आते हो तो प्रेपोजिशन बाई आएगा। यदि आप किसी व्हीकल से आते हो तो प्रेपोजिशन बाई आएगा। लेकिन अगर आप उस सर्टेन व्हीकल से पहले
जिसको डिटरमाइनर का पार्ट है आर्टिकल में ए अगर आ गया है तो इन आएगा। सी केम, नजदीक से दिखाएं, इन ए कार, सी केम बाय कार। समय के लिए, टाइम के लिए इन का प्रयोग होता है। शी विल कम इन ए वीक। जो भी ड्यूरेशन वाले होते हैं ना, दिन, एक दिन है इन नहीं आएगा, लेकिन मोर देन वन है, वीक है, फोर्टनाइट है, मंथ है, ईयर है, तो इन आएगा। आगे का समय बताने के लिए इनका प्रयोग होगा। ठीक, दूसरी तरह अब इसका जो दूसरा है इनटू, इनटू का मतलब भी अंदर हो गया। इसमें गति करके अंदर जाना। गति करके अंदर जाने का मतलब अंदर पहले से नहीं है, गति करके अंदर जाए या रूप और स्थान परिवर्तन हो जाए, दोनों चीजों में ये। तो इसको ये सेंटेंस देखिए आप, सी रस्ट इनटू द रूम, दौड़ के अंदर आना, पहले कहीं और दूसरे के अंदर आना। अगले, एंड आई थ्रू ए स्टोन इनटू द, तो जो स्टोन की पोजीशन है वो गई है, फेंका है उसको इनटू द पॉन्ड। ही जंप्ड इनटू द रिवर। और रूप परिवर्तन के रूप में देखिए कि जैसे आइस मेल्टेड एंड टर्न्ड इनटू, इसको नजदीक से दिखाएं, आइस मेल्टेड, जैसे बर्फ है सॉलिड पोजीशन में, एंड मेल्टेड, बर्फ मेल्टेड, एंड टर्न्ड इनटू वाटर, पानी में बदल गई। तो आइस, इसको देखो, आइस मेल्टेड एंड टर्न्ड इनटू वाटर। ये देखिए, ट्रांसलेट इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश, इनटू सही है और इन गलत है। ट्रांसलेट इनटू आता है, हमें पता है क्योंकि ट्रेडिशनली हम काफी सुनते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि रूप परिवर्तित हो रहा है, पहले किसी अदर लैंग्वेज में है, फिर आपने ट्रांसलेट कर लिया तो उसका रूप परिवर्तित हो गया, दूसरी लैंग्वेज में चला गया, इनटू आया है। ठीक ऐसे ही जैसे आइस वाटर में चेंज हो गई है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, एक चीज ये आज जो टॉपिक मैंने ये लिए, ये आज इसमें अगर पूरा करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इससे पहले इधर देखिए, ऑन द वे, इन द वे एंड इज रनिंग। जैसे सेंटेंस आ गया कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई आदमी वॉकिंग कर रहा है कमरे के अंदर ही, हॉल के अंदर ही दौड़ कर रहा है कमरे के अंदर, तो सी इज रनिंग इन द रूम, इनटू नहीं आएगा क्योंकि कमरे के अंदर ही दौड़ रहा है। सी इज रनिंग इन द रूम, इनटू नहीं आएगा। ऑन द वे और इन द वे, थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि कई बार ऑन द वे आता है, कई बार इन द वे आता है। ऑन द वे तो तब आता है कि जब कोई आपको रास्ते के अंदर, जैसे मान लीजिए मिल गया कोई रास्ते के अंदर, आप जा रहे हो कहीं पे, ही मेट मी ऑन द वे, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट ही मेट मी ऑन द वे। और इन द वे जब आता है जब कोई ऑब्स्टेकल दिखाता है, आप कुछ कर रहे हो और आपके रास्ते में कोई ना कोई बाधा आ गई, आपके रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, आपके परेशानी आ गई, तब क्या करोगे आप? इस तरह सेंटेंस, आई वांटेड टू बी ए क्रिकेटर बट देयर वर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन द वे। ऑन द वे और इन द वे को इस तरह समझे। तो आज इतना ही काफी है। उम्मीद करते हैं आपके टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।